नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एआर न्यूज में। पेश है आज के मुख्य समाचार। गलत सर्जरी से हुई बच्चे की मौत, परिजनों ने कलेक्ट्रेट में किया जमकर हंगामा। दंपति ने डाला खुद पर पेट्रोल। भारतीय जनता युवा मोर्चा हरदा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का किया पुतला दहन। खड़गे ने महाकुंभ पर दिया था विवादित बयान। सड़क नाली की समस्या से परेशान विकास नगर के रहवासी, जनसुनवाई में लगाई गुहार। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में करियर मेले का हुआ आयोजन। बच्चों को दी गई भविष्य के लिए सलाह। योजनाओं के क्रियान्वयन में सराहनीय उपलब्धि पर मगरदा के सरपंच राष्ट्रीय स्तर पर हुए सम्मानित। हरदा में एक चिकित्सक की लापरवाही से एक मासूम की जान चली गई। मंगलवार को मृतक के परिजनों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया, जहां कलेक्टर के नहीं आने पर मृतक के माता पिता ने आत्मदाह का प्रयास किया। घटना 17 सितंबर की है, जब डॉक्टर भरत काटकर ने अर्जुन का अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन के बाद अर्जुन की हालत बिगड़ने लगी। परिजनों ने फिर से डॉक्टर काटकर को दिखाया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद 15 अक्टूबर को परिजन अर्जुन को भोपाल एम्स ले गए, जहाँ करीब 2 महीने तक इलाज चला। एम्स के डॉक्टरों ने बताया कि परिजनों का कहना है कि एम्स के डॉक्टरों ने बताया कि डॉक्टर भरत काटकर ने आंतों को ओवरलैप कर दिया था और एब्डोमेन का अधिक हिस्सा काट दिया था। साथ ही दवाओं की अधिक मात्रा दी गई थी। इन सब कारणों से अर्जुन की स्थिति में सुधार नहीं हो पाया और 9 दिसंबर 2024 को अर्जुन की मौत हो गई। मृतक के चाचा प्रोफेसर सुनील कुमार ने बताया कि न्याय के लिए पहले भी 4 बार प्रदर्शन किया जा चुका है। परिजनों की मांग है कि डॉक्टर काटकर का क्लिनिक सील किया जाए, उनका लाइसेंस रद्द किया जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। साथ ही पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि और एक सदस्य को नौकरी दी जाए। जब से बच्चे का उस दिन है, देखिए आपका बच्चा जाता, मेरा कितना दर्द होता है, पूरा परिवार बिखर गया और आप 1-2 महीने 3 महीने बता रहे हैं। आप मना नहीं करेंगे तो 10 साल बाद न्याय देंगे, जब ये मर जाएंगे तब। यहाँ मेरे बच्चे के न्याय के लिए आया, क्योंकि मेरे बच्चे को मार डाला भरत काटकर ने। मैंने 15-20 लाख रुपए लगा दिया और अभी तक कलेक्टर साहब कुछ न्याय नहीं देने चाह रहे। न बाहर आ रहे, 2-3 महीने हो गए, 3-4 बार आ गया। इसीलिए हमारे बच्चे का न्याय चाहिए, नहीं तो हम दोनों पति पत्नी सामने देंगे। देखिए 4-5 महीने पहले एक शिकायत आई थी कि यहाँ पर हरदा में एक डॉक्टर है भरत काटकर, उनके द्वारा गलत इलाज करके एक व्यक्ति है उनकी डेथ हो गई है। उसके संबंध में ही आज ये सब लोग यहाँ कलेक्ट्रेट में एकत्रित हुए हैं। फिर कुछ ऑडियो भी वायरल हुए थे, जिसमें ये जो सुनील प्रोफेसर हैं, इनके साथ उनकी कुछ बातचीत हुई होगी। उसके संबंध में भी गाली गलौज करने के संबंध में कुछ ऑडियो पेश किए थे, जिस पर पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा चुकी है। उसमें 0 पर हम लोगों ने FIR करके और संबंधित भोपाल से, चूँकि घटनास्थल भोपाल का था, तो वहाँ पर 0 FIR करके वहाँ पर हम लोगों ने भेज दी है। वहाँ पर भी उसमें कार्रवाई हो गई है। और आज ये उसके तारतम्य में आए हैं कि जो भरत काटकर है, तो उनने गलत इलाज किया है, तो उसके संबंध में ये FIR चाहते हैं, जिसकी अभी CMHO के द्वारा उनकी टीम गठित करके जांच की जा रही है और जांच के आधार पर जो भी निष्कर्ष निकलता है उस आधार पर हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे। हाँ, एक महिला ने यहाँ पर अभी पेट्रोल अपने ऊपर छिड़क लिया था, अभी ऐसा सामने आया है, तो हम लोग उसको अभी उपचार करा रहे हैं। और हमसे इन लोगों से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जैसी जाँच, हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे अधिकारियों से कि जल्दी उसमें जांच हो जाए और जल्दी से जल्दी हम इसमें कार्रवाई करके आगे इसमें निष्कर्ष पर पहुंचे। भारतीय जनता युवा मोर्चा हरदा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का किया पुतला दहन। खड़गे ने महाकुंभ पर दिया था विवादित बयान। मंगलवार को स्थानीय परशुराम चौक पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्यों द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पुतला दहन किया गया। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे महाकुंभ में डुबकी लगा रहे श्रद्धालुओं पर दिए गए एक बयान को लेकर विवादों में आ गए हैं। खड़गे ने कहा था, क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर होगी? इस बयान को सनातन धर्म के खिलाफ मानते हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। इसी के चलते मंगलवार दोपहर हरदा के परशुराम चौक पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पुतला दहन किया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी संकीर्ण मानसिकता का जो परिचय दिया, जिसमें वो कहते हैं कि क्या सिर्फ गंगा में स्नान करने से गरीबी मिट जाएगी, तो हम उनको बताना चाहेंगे कि हाँ, हमारी गरीबी, हमारी ताकत, हमारा सब कुछ ही हमारी गंगा मैया। और इस प्रकार की जो संकीर्ण मानसिकता तो उन्हें परिचय दिया, यदि आप अभी सुधरते नहीं हैं तो हम आपके जीते जी पिंडदान कर देंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनकी मानसिकता पूर्ण रूप से संकीर्ण हो चुकी है और जो कांग्रेस हमें हमेशा से दिखाती है कि वो भारत विरोधी है और सनातन विरोधी है, तो इस बात को ये चरितार्थ करती है। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछना चाहता हूँ कि आखिरी में आप भी पंच तत्वों में विलीन होकर माँ गंगा की शरण में ही जाएंगे, तो कुछ तो आप शर्म करें और अपने बयानों के लिए, जिन्होंने आपने जो पूरे हिंदू धर्म को और पूरे सनातन को जो ठेस पहुँचाई है, उसके लिए पूरे भारत में सबसे माफ़ी मांगे।
सड़क नाली की समस्या से परेशान विकास नगर के रहवासी जनसुनवाई में लगाई गुहार। हरदा के प्रज्ञा नगर विकास नगर क्षेत्र में सड़क, पानी और बिजली की समस्याओं को लेकर स्थानीय लोगों ने जनसुनवाई में पहुंचकर जिला प्रशासन को अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। लोगों ने बताया कि सड़क, नाली, पानी जैसी विभिन्न मांगों को लेकर उन्होंने पहले भी कई बार आवेदन दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कॉलोनी के मालिक ने जिस समय प्लॉट बेचे थे, उस समय जो वादे किए गए वो भी पूरे नहीं हुए हैं, जिसके चलते आज भी उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस कॉलोनी में कई सारे परिवार रहते हैं जो आए दिन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। हम वार्ड नंबर 34 के प्रज्ञा नगर के निवासी हैं। हमारे मोहल्ले में रोड, नाली, पानी की बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है। न तो रोड है, न नाली है। नाली का पानी सड़कों पे आता है। कॉलोनाइजर के द्वारा जब प्लाट बेचे गए तब ये सारी सुविधाएं देने का वादा करा था। न वहाँ मंदिर की जगह छोड़ी थी, न पार्क कुछ भी नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी उन्होंने कि जिससे कि कॉलोनी वालों को कोई सुविधा रहे। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में करियर मेले का हुआ आयोजन, बच्चों को दी गई भविष्य के लिए सलाह। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 28 जनवरी 2025 को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय हरदा में कक्षा 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए करियर मेले का आयोजन किया गया, जिसमें नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कक्षा 10वीं के बाद विषय कैसे चयन किया जाए एवं कक्षा 12वीं के बाद उपलब्ध करियर विकल्पों के बारे में विद्यार्थियों को विशेषज्ञों द्वारा जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान डॉक्टर महेंद्र सिरोही, प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय रहटगांव, डॉक्टर अनीता बिरला, सहायक प्राध्यापक शासकीय आदर्श महाविद्यालय हरदा, डॉक्टर अंजलि जिजोतिया, अंकिता जोधपुरिया, विकास भूमरकर शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज हरदा, नितिन सोनी करियर काउंसलर, राजेश बिलिया खेल शिक्षक, विक्रमादित्य टांक एवं SK यादव प्रचार शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय हरदा द्वारा बच्चों का मार्गदर्शन किया गया। इस दौरान शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीति एवं महाविद्यालय में प्रवेश के बारे में जानकारी दी गई। कॉलेज चलो अभियान के बारे में मार्गदर्शन दिया गया। राजेश बिलिया द्वारा खेलों में बेहतर करियर विकल्पों की जानकारी दी गई। नितिन सोनी एवं विक्रमादित्य टांग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कैसे करें एवं उसमें सफलता कैसे हासिल करें विषय पर बच्चों का मार्गदर्शन किया गया। विकास भूमरकर द्वारा इंजीनियरिंग एवं अन्य तकनीकी विषयों के बारे में जानकारी सहित पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रवेश कैसे करें उसके बारे में जानकारी प्रदान की गई। नवनीत गौर द्वारा कंप्यूटर के विभिन्न कोर्सेज जैसे टैली, CPCT, अकाउंटिंग, एनिमेशन डिजाइनिंग आदि की जानकारी दी गई। मंगलेश कुलहरे ने व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत सिक्योरिटी विषय एवं प्रियंका सोनी ने IT विषय के बारे में बच्चों का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न करियर विकल्पों से संबंधित वीडियो भी दिखाई गई। इस दौरान प्राचार्य SK यादव द्वारा चरित्र निर्माण एवं सफलता के मूल्य मंत्र विषय पर बच्चों का मार्गदर्शन किया गया। योजनाओं के क्रियान्वयन में सराहनीय उपलब्धि पर मगरदा के सरपंच राष्ट्रीय स्तर पर हुए सम्मानित। मध्य प्रदेश के हरदा जिले की ग्राम पंचायत मगरदा ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में मगरदा के सरपंच नंदलाल दुबे को केंद्र सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा सम्मानित किया गया। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सविता झानिया के अनुसार यह सम्मान विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिया गया है। मगरदा ग्राम पंचायत ने 6 प्रमुख सरकारी योजनाओं में 90% से अधिक की उपलब्धि हासिल की है। इन योजनाओं में हर घर जल योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना शामिल है। पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार ने जिला स्तर से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर मगरदा ग्राम पंचायत को इस पुरस्कार के लिए चुना। यह सम्मान ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है, जो अन्य ग्राम पंचायतों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकता है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए AR न्यूज के साथ।